भाभी जी वो बहुत टेंशन हो गई है, सुन रहे हो आप लोग? क्या हो जाए? अरे मेरी सास ने बोल दिया है कि ना सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं तो मक्की की रोटी और सरसों का साग बना दे। अब मुझे तो खाना ही बनाना नहीं आता, मक्की की रोटी और सरसों का साग कहाँ से बनाऊं? मुर्ख बनाना तो आता है। तुझे मुंह अच्छा बनाना आता है, उनका मुंह बना के दिखा दिया, उन्होंने कभी साग नहीं मांगना। अरे भाभी मजाक न करा, ये रेसिपी ना हम कभी जाने करा। अच्छा साग तो मैं सिखा दूंगी तुझे बहुत ही अच्छे से। पहले तू ये बता, तू मेरी 2 कटोरियां कब वापस करेगी जिसमें तू दाल मखनी और गोभी की ले गई थी? आप ये बस सिखा दो मुझे रेसिपी, वही कटोरियां भी आपकी वापस कर दूंगी। आप तो पंजाबी हैं और ठीक है मैं सिखा दूंगी पक्का। बट मेरे को तो ये सीखने पे याद आया, मुझे ना कॉन्टिनेंटल बहुत पसंद है और साथ में ना मेरे जस्सी को बड़ा पसंद है, तो थोड़ा सा कुछ कॉन्टिनेंटल बता देना। कनाडा से जब से आया ना मुझसे कहता है मम्मी कॉन्टिनेंटल बनाओ, मैं तो साग ही कॉन्टिनेंटल बना देती हूँ। वैसे मैं एक बात बोलूँ कस्तूरी भाभी, टिमी भाभी और जैज़ के जो भी मैं कॉन्टिनेंटल बनाती हूँ ना, देख देख के बनाती हूँ, तो देख देख के सिखा दूंगी मैं। कॉन्टिनेंटल होता है पहले हमका ये तो बतावा। कॉन्टिनेंटल छोड़ो, आप ये बताओ कुछ देसी बनाना सिखाओ हम सबको। अरे हम तो ऐसा देसी खाना बनाते हैं ना कि हमारे मर्दवा ना उंगलियां चाट चाट के एकदम हमारे ऊपर वो हो जाते खुश। बुलाओ अपने घर पे, हम भी उंगलियां चाटते हैं। मैं तो कभी नहीं खिलाया देसी खाना। पहले हमका उस सिखावा का आता है सरसों का साग। हाँ जी, हाँ। सरसों, ये तो बड़ा ही पार्टी टाइप हो जाएगा। मैं सरसों का साग, ये कॉन्टिनेंटल, तो ये देसी खाना, वाह जी वाह, पार्टी हो गई। तू तेरे चक्कर में पार्टी हो गई जी। हाँ और मैं सीख लूँ। अभी आप सिखाई दो आपके कैसे बनाते हैं सरसों का साग, अभी तक तो मम्मी के हाथों का खाया है मैंने। शिल्पा भाभी, कस्तूरी भाभी और जैद, बहुत ध्यान से आप सब कुछ नोट कर लो, बार बार नहीं बताऊंगी। हाँ मैं तो मोबाइल में टाइप कर लेती हूँ, कहीं भूल ना जाऊंगी रेसिपी। हम तो याद कर लेते हैं इनका मोबाइल। हाँ। तो मैं आपको ना, जैसे पंजाब में तो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते हैं, बट मैं दिल्ली स्टाइल में बताऊंगी जैसे हमारे शहरों में बनता है। तो कुकर में अपने जितने बंदे हो उस हिसाब से 1 गिलास पानी उसमें डाल लिया, साग डाल लिया, बथुआ डाल लिया, पालक डाल लिया और 2 मुट्ठी भर उसमें आप मक्की का आटा डाल लो। अच्छा, उस हिसाब से उसको अच्छे से घोट लो और जब हो जाए तो स्वाद अनुसार अपने जो तड़के के लिए प्याज, टमाटर, लहसुन डालना है और देसी घी कूट के भर लेना और फिर वो तड़का उसमें मिक्स करो तो वो तड़के वाला एकदम सरसों का साग बन जाएगा। मसाला डाल सकते हैं इसमें, गरम मसाला? तू चुप कर, कोई गरम मसाला नहीं, लेकिन चेक करना पड़ेगा रेसिपी यही है या नहीं। अरे भाभी लास्ट ईयर मैंने आपको खिलाया नहीं था, आपको इतना अच्छा लगा था। वैसे टिम्मी भाभी हमका तो ये सुन के मुंह में पानी आ गया, इस बार आप हमका ना जरूर खिलाएंगे। हाँ, पक्का पक्का। और आसान भी बहुत लग रहा है ये तो। आसान नहीं है इसके सारे, मैं तो अभी तुझे ये नहीं बताया उसको धोने काटने में कितना वक्त लग जाता है, पूरा घर गिलर जाता है। अच्छा अब सीख लिया ना, हाँ, तैयार हो जाओ खिलाने के लिए। अब ये बनाएगी और हमें खिलाएगी। हाँ, ठीक है ठीक है। अरे आप वो कॉन्टिनेंटल खाने की बात करते रहो ना, तो हमारे पप्पू है ना स्कूल जाते हैं तो उससे सारे दोस्त कहते हैं ना कि अपनी अम्मा को बोलो पिज्जा बना के दे पिज्जा। अब हमका पिज्जा आवत नहीं है, अब हमको रेसिपी बता दो तनिक। कस्तूरी भाभी पिज्जा वैसे बहुत आसान है नहीं टिम्मी भाभी, क्योंकि पिज्जा भी तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अच्छा, हाँ एकदम उपलब्ध है आपकी भाषा में। जाएं और लेकर आ जाएं, उसके बाद सॉस लगाएं, फिर जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है, चाहे वो शिमला मिर्च हो, प्याज हो, टमाटो हो, या उसमें थोड़ा पनीर भी लगा सकते हैं बच्चों के लिए, है ना। वो पूरा लगा के उसके बाद ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, हाँ, और सॉल्ट, और उसके बाद सिर्फ बेक करना है और आपका पिज्जा एकदम रेडी। और उसके बाद बहुत सारी चीज, हाँ चीज तो मैं भूल गई ग्रेट करके। अरे ये ना हमका बहुत ना कठिन लग रहा है, हमें काम करेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, सब कुछ तो आपने मार्केट से ही खरीद लिया, बेस भी तो आपने क्या बनाया? हाँ जैस, हम यही सोच रहे थे कि मार्केट से ही पिज्जा ही खरीद लेते हैं। पिज्जा खरीद लो। 2 मिनट में कह रही हूँ, बट फिर भी हाथ का हिसाब होता है। अब मैं कह रही हूँ सरसों का साग मैं बनाऊं कि ये बनाए, कितना अलग है ना। तो पिज्जा भी हिसाब से है भाई, उन्होंने कितने हिसाब से डाला, मैंने कितने हिसाब से डाला। अभी मैं तो आपकी है बिल्कुल टिम्मी भाभी, जो ऊपर आप सब्जियां डालेंगे ना वो बच्चे के हिसाब से डाल दो, ताकि पौष्टिक चीजें, ताकि बच्चे के हेल्थ के लिए अच्छा हो। समझ आया? हाँ जी, मैंने बनाना है। आप हमको ना सिखा दिया है, मेरे घर आ जाएंगे तो। हाँ मुझे भी मेरे घर आ जाओ। साग और फिर कस्तूरी भाभी, वैसे आप देसी खाना बनाने में माहिर हैं, आप मुझे मतलब हम सबको ही ऐसा कुछ बनाना सिखा दो कि बस हम लोग ना अपनी सासों को जब खिलाएंगे ना तो वो एकदम हम पे फिदा हो जाए। वैसे भी ना इस वीकेंड मेरी सास आने वाली है और मैं उनकी बहू नंबर 1 बनना चाहती हूँ। अरे शिल्पा भाभी, तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। देखा, सरसों का साग एक तरफ, आपका पिज्जा एक तरफ और गाजर का हलवा एक तरफ। मीठा है ना, मीठा, एकदम इम्प्रेस हो जाएंगे आपकी सास। अरे बहुत ना आसान है। देखा, गाजर का घिस लिया है और उसका दूध में ऐसे मिक्स करके कुकर में डाल के सीटी लगा लिया है और उसके बाद कढ़ाई में घी डाल के गरम हो जाए जब, तो ये जो गाजर आपका हो गया है ना कुकर में, उसको निकाल के उसमें डाल दो और चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। खोया भी
तो डालना है। खोया तो ऊपर से भी बहुत अच्छा लागत है ना। और बस जब वो थोड़ा सा सूख जाए तो उसमें शक्कर डाल दो है और खोया डाल दो। बस ऊपर से वो क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट। हाँ, अरे वही अखरोट, अरे बादाम और काजू, मतलब जो भी घर में सब डाल दो। और अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो तो मेरी तरह वो शुगर। अब हमका ये सब नहीं पता है, ये आप शिल्पा भाभी से पूछा। हमका तो बताते बताते मुंह में पानी आ रहा है। अरे हेल्थ कॉन्शियस हो तो शुगर की जगह शुगर फ्री डाल दो ना। हाँ, ये तो है। समझ आया। अब आ गया है, सीटी कितनी लगानी है ये भी तो बता दो कस्तूरी भाभी। ये देखा, एक काम करा, हमरे घर आ जाना, हम बना के खिला देंगे और एक कटोरी लेके जाना अपनी सास के लिए। पार्टी वाली फीलिंग आ रही है जी, जल्दी जल्दी खिला दो सारी चीज़। वैसे जैज, तूने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली मुझसे, शिल्पा भाभी से, कस्तूरी भाभी से। तू ये तो बता कि तुझे क्या बनाना आता है? देखिए, मैं ना आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगी, खाना तो मुझे नहीं बनाना आता, बट मुझे ना बेवरेजेस में सब कुछ आता है। जैसे कि आपने देखा होगा बॉलीवुड एक्टर्स कितने फिट होते हैं, तो वो पीते हैं कोकोनट वाटर, शेक्स। तो मैं शेक्स बहुत अच्छे क्या बनाती हूँ। गल करी, मैं कह रही हूँ हमारे जस्सी और पप्पू इतना गंद बकवास बाहर का खाते हैं, कुछ हेल्दी चीज बता कि उनकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। बिल्कुल टिम्मी भाभी, बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बता रही हूँ ना, क्योंकि बच्चे अक्सर दूध तो पीते नहीं है, पर अगर आप इस तरीके से बनाओगे ना शेक, तो मैं बता रही हूँ रोज मांगेगा खुद आपको। जल्दी से बता। जैज, हमका तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम कौन रेसिपी बताने जा रही हो। मेरी इंपॉर्टेंस समझ आई हमें, है ना, आ गई ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है, आप भी सुनिए शिल्पा भाभी। तो पहले आप ले लीजिए एकदम चिल्ड मिल्क, ठीक है ना, क्योंकि मिल्क में कैल्शियम होता है, तो बच्चों को तो आप दे ही सकते हैं। तनिक हिंदी में बताओ। अच्छा ठीक है। हाँ। तो आपने दूध ले लिया और दूध के अंदर आपने थोड़ी आइसक्रीम डाल दी। अगर आइसक्रीम नहीं भी है तो आप ये स्किप कर सकते हैं। उसके अंदर आपने थोड़ा कोको पाउडर डाल दिया और उसके अंदर डाल दिया चॉकलेट सिरप, ठीक है। और अगर आप ज्यादा मीठा लेते हैं तो आप उसमें चीनी भी डाल दीजिए। ये सब लेकर आपने इसको ग्राइंड कर लिया, ठीक है, या फिर वो हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया। बस उसके ऊपर आइस डाल दीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, रोज मांगेगा आपका जस्सी। वो मांगे ना मांगे, मैं तो जरूर मांगूंगी। ये बताओ तुम कब पिला रही हो, बस इतना बोलो। अरे पार्टी तो हम रख ही रहे हैं ना, बस ठीक है, चलो जैज की तरफ से, मेरी तरफ से। जैज की तरफ से।